हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गॉड ट्रेड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी रूल के बारे में। मैं दिखाता हूँ। आज हम इस रूल के बारे में बात करेंगे जो कि रूल है फंडेड रूम का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो फंडेड रूम का अकाउंट देते हैं बट वो कंसिस्टेंसी रूल को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम इस रूल के बारे में बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी रूल को हम किस तरीके से पास कर सकते हैं और उसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो पहले तो मैं ये चीज़ बताया था आपको कि ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा इंस्टेंट अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा इंस्टेंट अकाउंट है, मतलब इसमें मुझे कोई भी टारगेट अचीव नहीं करना है। कोई इसमें टारगेट की लिमिट नहीं है कि मुझे इसमें 5% या फिर 8% का पहले प्रॉफिट दिखाना फिर मेरा अकाउंट फंडेड होगा। नहीं, मैंने इंस्टेंट ले रखा है। इसमें मैं 7 डेज़ के अंदर जो भी पे आउट जनरेट करूँगा वो मैं पे आउट ले सकता हूँ 1 वीक के बाद। ठीक है, तो मैं आपको रूल बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट रेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इस रूल के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका पहला सिनेरियो क्या चीज़ है, यू हैव एक्यूमुलेटेड 1000 इन योर टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, सपोज़ करिए आपको $1000 मिले, आपने $1000 का इंस्टेंट अकाउंट लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपने 7 दिन ट्रेडिंग करी। 7 दिन में आपको एक अच्छा दिन गया, आपने $250 का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, आपने $250 का प्रॉफिट जनरेट किया इन योर ग्रेट डे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें एग्जांपल देखते हैं मैं आपको, ताकि और अच्छे से वो क्लियर हो जाए। आप यहाँ देखिए, द डेली कैप इज़ 15% ऑफ योर $1000, दैट इज़ $150। मतलब कि जैसे सपोज़ कि आपको $1000 का अकाउंट मिला, इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सपोज़ करिए आपको $1000 का अकाउंट मिला। ठीक है, और आपका कंसिस्टेंसी रूल जो आपको स्कोर मिला हुआ है वो है 15%। ठीक है, तो $1000 का 15% होता है $1500, मतलब $150। ठीक है, $150 15% कंसिस्टेंसी के रूल के हिसाब से $1000 का होता है। मतलब कि अब इस रूल में पहली चीज़ क्या देखने को मिली कि हमें $1000 का 15% $150 हुआ, जो कि हमें अपने कोई से भी 7 डेज़ के बेस्ट डे में इसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, अब मान लीजिए 7 दिन आपने ट्रेडिंग करी, 7 दिन में से एक दिन आपने इस $150 को क्रॉस कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका कंसिस्टेंसी रूल टूट जाएगा। मैं आपको पढ़ के भी समझा देता हूँ। देखिए, अर्निंग $250 इन ए सिंगल डे एक्सीड द कंसिस्टेंसी रूल देयर शोल्ड बाय $100। ठीक है, मान लीजिए आपको एक बेस्ट डे था, आपने उस बेस्ट डे में $250 जनरेट किए, तो उस $250 ने क्या करा, जो आपका $150 का कंसिस्टेंसी रूल का स्कोर था उसको ब्रेक कर दिया। कितने नंबर्स में ब्रेक कर दिया उसको ब्रेक कर दिया $100 में। ठीक है, यानी कि $150 की आपकी स्कोर लिमिट थी 15% कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से, और आपका दिन इतना बेस्ट गया, आपने $250 जनरेट किए, जिसमें क्या हुआ, $100 आपके एक्स्ट्रा हो गए $150 से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कंसिस्टेंसी रूल टूट गया, जिसकी वजह से आप पे आउट नहीं ले सकते। ठीक है, मैं और पढ़ के दिखाया था आपको किस तरीके से बता रखा है। यहाँ तक मैं समझा दिया आपको। यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। आप ट्रेडिंग तो कर सकते हो। ठीक है, द रूल इज़ ओनली चेक एट पे आउट टाइम। ये रूल सिर्फ जब चेक करेंगे, जब आप पे आउट उनसे डिमांड करोगे, तो पे आउट देने के टाइम वो ये चीज़ देखेंगे कि आपने किसी दिन $150 से ज़्यादा अर्निंग जनरेट तो नहीं करी है, उनका कंसिस्टेंसी रूल का जो स्कोर था वो ब्रेक तो नहीं करा। अगर ब्रेक हो गया होगा तो आपका पे आउट वो रोक देंगे। इससे अकाउंट ब्रीच नहीं होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इस चीज़ से अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, बट आपका जो कंसिस्टेंसी रूल का स्कोर था वो ब्रेक हो जाएगा। तो पहले आपको इस स्कोर को वापस से 15% के अंदर लाना होगा, जब भी आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट मैटर इज़ दैट बाय द इसका हटा रहा हूँ। व्हाट मैटर्स इज़ दैट बाय द टाइम यू रिक्वेस्ट एट अ विड्रॉल। ठीक है, योर सिंगल बेस्ट डे प्रॉफिटेबल डे डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ योर टोटल PNL। ठीक है, जो भी आपका $1000 का अकाउंट है, फिर $5000 का अकाउंट है, उसका 15% के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगा, जो भी फाइनल अमाउंट आएगा, वो अमाउंट आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। 7 डेज़ के अंदर वो अमाउंट आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो
जो डॉलर आपके 15% के हिसाब से बनेंगे वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। उसी के बाद वो आपका पे आउट रिलीज़ करेंगे और उसी के बाद आप अपना पे आउट उनसे ले सकते हो। अगर ब्रेक हो जाता है ये रूल तो आपका पे आउट रोक देंगे, मगर आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कीप एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स ऑन अदर डे अंटिल दैट रेशियो इज़ बैक विद इन द लिमिट। सपोज़ करिए आपने ये तोड़ दिया, आपका $250 का प्रॉफिट हो गया, $100 आपके एक्स्ट्रा चले गए, आपका स्कोर ब्रेक हो गया कंसिस्टेंसी का, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है। और ये जो स्कोर आपका 15% से ऊपर चला गया, यानी कि जो $100 आपके ऊपर चले गए, इसको वापस से आपको ट्रेडिंग करके वापस से इसको 15% के अंदर लाना होगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीक में पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंसिस्टेंसी रूल जो आज हमने इस टॉपिक में कवर किया। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जो रूल था इसमें ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको $100 ही आपको मतलब देख के चलना है। ये जो एग्ज़ाम्पल है फिर $1000 के अकाउंट के हिसाब से था। इसमें सबसे छोटा अकाउंट हम देखते हैं तो हमें $5000 का ही मिलता है। तो अगर $5000 का अकाउंट है तो उसका 15% आपको देखना है। उसका जो उसका डॉलर अमाउंट आएगा, मतलब अगर 5000 का आपका अकाउंट है तो उसका 15% आपका 750 हो गया, ठीक है, $750। मतलब कि आपका कोई सा भी ऐसा डे नहीं होना चाहिए जो $750 को ब्रेक करे। 7 दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 7 दिन $750 से आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए। इसी के बाद आप अपना पे आउट उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ इसके बारे में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।